नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास खास बात। आज हम करने वाले हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा सरकार के द्वारा बम्पर भर्ती कर दी है और बम्पर भर्ती के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष भी आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि ये ऐसा चुनाव से पहले जो है जानबूझकर खट्टर सरकार के द्वारा किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है राजवीर रोहिला। राजवीर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। राम राम, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस की समस्त नारी शक्ति को मेरा प्रणाम नमन। सीधा सीधा विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, आपकी सरकार पर आरोप है कि ये जो भर्तियां हैं वो आज बिल्कुल चुनाव से पहले कर रहे हैं। खट्टर सरकार के द्वारा पहले किसी भी तरीके का कोई रोजगार नहीं दिया गया, कोई काम नहीं किया गया हरियाणा में। आप क्या कुछ कहना के बारे में क्या बोले? विपक्ष तो मतलब बावड़ा हो रखा है बिल्कुल, ठीक है ना। 10,997 परिवारों को आज रोजगार दिया गया मुख्यमंत्री जी, यानी कि पक्की नौकरी दी गई है। उससे पहले भी 1.25 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। पहले तो ये कहते हैं बेरोजगार नहीं दे रहे, अब दे रहे हैं, तो इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इनकी प्रॉब्लम, विपक्ष का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा डिलीवर किया है। वो वायदे नहीं करते, वो काम करते। अभी आप लेटेस्ट देखो, 5,000 जो लखपति दीदी का कार्यक्रम चला रखा है मुख्यमंत्री जी ने। ये ड्रोन की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, कल 2-3 दिन पहले भी प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कल 4200 करोड़ रुपए की शिलान्यास और घोषणाएं की है। वो हरियाणा में कहीं ना कहीं विकास की गति को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी अपने हर मतलब जो इनका दायित्व है मुख्यमंत्री जी का, वो अपना निभा रहे हैं वो ये। लेकिन विपक्षों के आगे ना तो इनके पास मुद्दे हैं ना कुछ और है। 11,000 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा दिया है, जबकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था मतलब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। तो जब वो मुआवजे के लिए बात कर रहे थे, वो गिरदावरी के लिए बात कर रहे थे, उनके टाइम में जो गिरदावरी होती थी 5-5 रुपए के मतलब चेक दिए जाते थे, नाम समेत मेरे पास पड़े हैं वो चीजें, मतलब ठीक है ना। लेकिन ये किस मुंह से ये मतलब बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही बात। महिला दिवस भी है, शिवरात्रि भी है, और शिवरात्रि के टाइम पर हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हैं। 10 की 10 सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर कोई गठबंधन आपके द्वारा चुनाव लड़ा है? मुख्यमंत्री जी द्वारा 3-4 दिन पहले ही मतलब है कि हमने वीडियो देखे था, उन्होंने घोषणा की थी 10 की 10 सीटों पे हमारा मतलब जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। तो मुझे लगता है ये चीजें समझने के लिए काफी है। बाकी नेतृत्व ने जो मतलब तय किया है, हम तो उसके साथ हैं। हरियाणा में लगातार चर्चाएं हैं कि कुछ सीटों पर, जैसे कि आपकी पहली लिस्ट आई थी बीजेपी की, उसमें कुछ सांसदों की टिकट काट दी। क्या वो फार्मूला हरियाणा में भी तय होने वाला है? क्या इस तरीके की काटने वाली जो सूची में हरियाणा के कुछ सांसदों का नाम आ सकता है? ये जो आपने प्रश्न पूछा है, वे काटना, हम काटते नहीं, हम जोड़ते हैं। हमने तो लोगों को जोड़ा है जी, ठीक है ना। अब ये जो लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है हमारा, इस चुनाव में हमने 10 टिकटें देनी है हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने। तो जहां जिसकी भूमिका है उस भूमिका में उसको उतारा जाएगा। अगर किसी को परिवर्तन करना है तो उसको और बड़ी भूमिका दी जा सकती है। तो ये को काटना नहीं कह सकते इसको, ये तो एक समय परिवर्तनशील है। तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगातार इन चीजों पे काम करते रहते हैं। उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तब भी वहां मतलब प्रयोग करके देखे थे। उसके बाद यहाँ दिल्ली आए, 2 टर्म हो चुके हैं उनकी, तो वो लगातार प्रयोग करते रहते हैं। जहां जिसकी भूमिका तय होती है, या भाई ये लगता है भाई ये यहाँ से ज्यादा बेटर यहाँ काम कर सकता है या कम कर सकता है, तो वो चीजें सारी केंद्रीय नेतृत्व का काम है और वो चीजें वो तय करती है। हरियाणा की सबसे लोक या यूं कहिए कि हॉट सीट भी है रोहतक सीट पर अरविंद शर्मा अब कहीं ना कहीं करनाल शिफ्ट होना चाहते हैं, सोनीपत शिफ्ट होना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता का डर है या फिर कुछ और जो है अभी तक कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिल रहे? क्या कारण है कि वहां कोई बड़ा चेहरा बीजेपी तलाश रही है? रणदीप हुड्डा का भी नाम सामने आ रहा है। ये पता नहीं कहां से आप ये न्यूज निकाल के ला रहे हो, हमें तो इन चीजों को पता नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, चुनाव समिति ने तय करना है, मीटिंगें होनी है, उसके बाद ही कैंडिडेट तय होंगे। लेकिन पता नहीं है जो न्यूज में या चलाते रहते अपने हिसाब से, तो इनका कोई, मैं तो सिर पैर नहीं मानता इन खबरों का। क्योंकि जो पैनल बना के भेजा गया है प्रदेश की चुनाव समिति द्वारा,
तो वो वहाँ डिस्कस होगा। मुख्यमंत्री जी भी गए हुए हैं, आज शायद मीटिंग होगी उनकी, क्योंकि जो हमने न्यूज में पढ़ा है, तो उसके बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा के लिए ने जैसे अभी 2019 में उसको हरा था, तो फिर हराएंगे, 10 के 10 कमल खिलेंगे जी, सीधी बात ये है। लगातार मीडिया में एक बात ये भी सामने आ रही है कि जेजेपी को हिसार सीट दे दी गई है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी आ रहा है कि शायद वहां से कैप्टन अभिमन्यु को भी उतारा जा सकता है। आप गठबंधन में जिस तरीके से बात चली हुई थी, अगर जेजेपी ने हालांकि बरवाला और या यूं कहिए कि पूरा हिसार लोकसभा में जेजेपी के द्वारा दौरे भी शुरू कर दिए गए थे दुष्यंत के द्वारा, और 13 तारीख को एक रैली भी रख दी है। उनकी भी कहीं ना कहीं तैयारियां लोकसभा की, अगर उनके साथ अगर आपकी पार्टी के द्वारा कुछ भी समझौता नहीं होता तो आपकी क्या तैयारी रहने वाली? जेजेपी डेंट लगाने का काम करेगी? इस सवाल का जवाब हम बार-बार दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन तय करता है, और उसको जो हमारी मतलब हरियाणा की जो यूनिट है या जो हमारे स्थानीय जो नेता, उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन बार-बार ये पता नहीं कहां से आ जाती है वो गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, वो तो नेतृत्व का काम है ना। रही बात दौरे करने की, या जो हमारे जो गठबंधन के साथी हैं जो दौरा कर रहे हैं, तो देखो राजनीति में आए हैं, पार्टी चला रहे हैं अपनी, तो वो दौरे तो करेंगे जी, वो तो जनता में जाएंगे। और जो रैली की बात है, तो रैली तो उन्होंने 5-6 मेरे ख्याल और भी कर ली, शायद 7वीं 8वीं रैली है किया। तो हर राजनीतिक पार्टी अपना ग्राफ बढ़ाने का काम करती है, लेकिन जनता को तय करना होता है जनता किसके साथ जा रही है। केंद्र में अब 10 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो गए हैं, और अब तीसरी टर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। और हरियाणा में भी 10 की 10 सीटों पर पिछली बार कमल का फूल खिला था। अब की बार क्या लगता है कि कोई चैलेंज है हरियाणा में? किन किन मुद्दों के साथ अब लोगों के बीच जाओगे? चैलेंज नहीं है जी, जिम्मेवारी है यार। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हमने 2 बार, तीसरी बार फिर बनाने जा रहे हैं। अब की बार तो हमारे लिए जनता बोल रही है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये हमारी टैगलाइन है, इसे मतलब इसी को हम आगे पूरा करने के लिए हम काम करेंगे लगातार। और जो 10 साल में मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, जो योजनाएं चलाई है, जो धरातल तक पहुंचे है योजना, जिसमें एक बड़ा डेंट लगता था, जो लोगों लाभार्थी थे जो उनको लाभ नहीं मिलता था, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ऐसी एक व्यवस्था तैयार खड़ी की है जिसपे कि लाभार्थी को डायरेक्ट लाभ मिलता है। पहले विपक्ष के खुद प्रधानमंत्री स्वीकार करते थे, हम 1 रुपया भेजते 15 पैसे पहुंचते। अब प्रधानमंत्री जी जितना पैसा होता है वो पूरा भेजते हैं, और 1 सेकंड में मतलब मोबाइल में आ जाता है। चाहे वो पीएम किसान निधि की बात हो, चाहे वो अन्य जो लाभार्थी योजनाएं जो चला रखी है उनका लाभ, वो सीधा डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। तो इससे आप हरियाणा में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो डायरेक्ट खाते में पहुंचता है, उसको बिचौले की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, और जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है, वही जनता प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रही है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो हम सिर्फ काम के बलबूते पे ही जनता में जाएंगे, और हमारे लगातार जो कार्यकर्ता साथी हैं सभी जमीन पे हैं, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चलाई गई योजना, विकसित भारत योजना है या अन्य जो बहुत सी योजनाएं चला रखी है, तो उनके माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं। तो उन्हीं पे हमने वोट मांगनी, और जनता उन्हीं पे हमें मतलब वोट देगी। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तैयार।